नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस प्यारी सी YouTube चैनल ऑप्टिमम 2.0 पे आप सबका स्वागत है। कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है फ्रिज को लेकर, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे गहराई से। गहराई में जाना यानी तुम्हारा बेस क्लियर होना। अगर आपका बेस क्लियर हुआ आप फोड़ डालोगे। चलिए एकदम छोटा सा प्यारा सा आपके लिए हेडिंग डाल देते हैं। फ्रेज क्या है? फ्रेज फ्रेज क्या है? तो ये जानने के लिए पहले आपको एक चीज पहले से आपको दिमाग में रखना होगा, वो है यूनिट। फ्रेज होता है अपने आप एक यूनिट। तो सर जी एक यूनिट क्या है? यूनिट होता है एक छोटा सा पार्ट, ए स्मॉल पार्ट इन अ सेंटेंस। स्मॉल पार्ट इन अ सेंटेंस। गुरुजी वो क्या होता है? स्मॉल पार्ट यानी मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो भाई, ये हमारी एक लड़का, ये हमारा एक लड़की, दोनों की शादी होने वाली है। दोनों की शादी हो गई। ये लड़का हस्बैंड की तरह काम करेगा, हस्बैंड की तरह रोल प्ले करेगा, इसलिए इसे हम कहेंगे हस्बैंड। और ये लड़की वाइफ की रोल प्ले करेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे पति पत्नी। पति पत्नी दोनों का काम अलग है, तो दोनों ही एक यूनिट है। ए भी एक यूनिट, ए भी होता है भाई आपके एक यूनिट। तो दोनों का शादी हुआ, दोनों का शादी हुआ, और शादी होने से ए हस्बैंड की रोल प्ले करेगा, इसीलिए इसे हम कहेंगे पति। और ए लड़की जब वाइफ की रोल प्ले करेगा, इसीलिए हम इसे कहेंगे पत्नी। तो यही सिंपल सा बात है। कुछ सेंटेंस में एक छोटा सा कम करने वाला एक पार्ट, उसे ही हम यूनिट कहेंगे। सेंटेंस में 8 यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट कौन कौन है? वो यूनिट्स होते हैं, सेंटेंस में 8 यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट हमारा तो सभी लोगों को मालूम है, नाउन। दूसरा यूनिट प्रोनाउन। चलिए लिख देते हैं। वर्ब, फोर एडजेक्टिव, 5 एडवर्ब्स, 6 प्रेपोजिशन। क्या क्या? प्रेपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन याद रखना। 7 कॉन्जंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। सेंटेंस में हर एक यूनिट अलग अलग काम करता है। जब वो नाउन की तरह काम करेगा, जैसे हस्बैंड की तरह, हस्बैंड की रोल प्ले करेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे पति। और वाइफ की रोल प्ले करेगा, इसलिए हम पत्नी। देखो कितना मुस्कुरा रहा है। तो इंटरजेक्शन हुआ, तो जैसा रोल प्ले करे वैसा ही उसका नाम। तो अगर और एक, ये तो आप छोटे से छुटकू मुटकू एक एग्जांपल दे दिया, एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वाटर, बताओ वाटर लिखा हुआ है, ये क्या है? तो बोलोगे सर जी ये तो वाटर एक नाउन है। क्या नाउन है? कैसे? प्रूव करके दिखाओ, दिखाओ प्रूव करके नाउन है। मैं तो ये भी कह सकता हूं ये वर्ब है, ये वर्ब है। बताओ। अरे भाई जब कोई वर्ड, जब कोई कुछ लिखा हो, वो जब सेंटेंस में यूज हो तब जाके उसका नाम होगा। शादीशुदा नहीं है तो ये लड़का, शादी हो गई पति, हस्बैंड। वैसे ही चलो मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, यहां एक सेंटेंस लिखा, सी waters the plants every morning। और एक मैंने सेंटेंस लिखा, राहुल सॉरी water quenches our thirst। अब बताओ। तो सर जी यहां पर तो वाटर यहां है,
इसका सब्जेक्ट तो बैठा हुआ है प्रोनाउन, तो लो जी एक वर्ब तो हो गया। तो अब कैसे बोल सकते हो एक नाउन है डायरेक्टली? देखोगे बोल दोगे ये नाउन है? नहीं, जब आप प्रूव कर पाएंगे एक वर्ड एक सेंटेंस में कैसे काम करता है, बड़े से सेंटेंस में छोटा सा काम करता है, वही होता है यूनिट। ये तो यह अब वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ वाटर कोई चीज आपका वर्ब है, तो ये आपका कौन सा काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आप देखो यहाँ पे ए वर्ड नाउन की तरह काम करे, वर्ब की तरह काम करता है, तो तब हम इसे लिखेंगे वर्ड। सर जी एक वाटर एक वर्ड होता है, जब वर्ड उस सेंटेंस में जैसा काम करेगा वैसा ही उसका नाम, और वही होता है एक यूनिट। मैंने पहले बोल दिया था यूनिट्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलो जी हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं? एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एक यूनिट, तो जब जब वो वर्ड सेंटेंस में जैसा काम करेगा वैसा है उसका नाम। तो एक बात आपको क्लियर हो गई है, सेंटेंस में जब कोई यूनिट बैठता है वो एक ही काम करता है, ये सामने बैठा है यानी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की तरह काम करेगा, नाउन है तो नाउन की तरह काम करेगा। तो गुरुजी मैंने सीखा एक यूनिट एक ही काम करता है, डज वन वर्क, एक ही काम करता है। तो सेंटेंस में हर एक यूनिट एक ही काम करता है। ये मैंने क्यों सिखाया सेंटेंस में, सॉरी वीडियो में आगे आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए इसे हम करते हैं हटाना, इसे हम हटा देते हैं, छुटकू मुटकू को हटा देते हैं। हम अब लिखेंगे एक पार्ट। पहला पार्ट जो है वो आपको जरूर याद रखना होगा, वो क्या है? फ्रेज में आपको पहला चीज जो सबसे ज्यादा याद रखना होगा वो है आपका क्या? मोर देन वन वर्ड होनी चाहिए, मोर देन वन वर्ड होनी चाहिए। ये क्या बात हुई सर जी? हमने तो देखा है स्विमिंग पूल एक वर्ड है, स्विमिंग पूल तो एक ही एक फ्रेज है। नहीं, ये तो एक अपने आप हो गए कंपाउंड नाउन, क्योंकि दोनों वर्ड्स मिलाकर जब एक ही आइडियाज यानी इसके बारे में बताया जाता है तब हम उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन फ्रेज नहीं होता। अगर मैं इसके सामने लिख देता हूं आ पुल, तब जाके ये फ्रेज बनेगा, तब जाके ये फ्रेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो देखो मोर देन वन वर्ड, चलो एक वर्ड ले लेते हैं। मान लो एक वर्ड है हमारा मैन, मान लो एक वर्ड ले लेता हूं आपका मैन। क्या क्या? मैन, छोटा सा नन्ना सा एक मैन। तो बताओ मैन आपका क्या हुआ? ना ना ना, ये कोई वर्ड, ये तो कोई नाउन नहीं है, आप वर्ड है। जब हम इसके आगे द आर्टिकल लिख दे, बस कोई भी कुछ लिख दे, टर्मिनल लिख दे, तब जाके हो गया आपका, देखो गया। अब बताओ कितना सारा वर्ड हुआ? दोनों वर्ड हो गया है क्या नहीं? तो एक वर्ड एक वर्ड, दोनों वर्ड का अगर हम जोड़ दे तो ये क्या फ्रेज कहलाएगा? रुको, जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा डज वन वर्क यूनिट जब एक सेंटेंस में एक काम करेगा तब जाके उसे हम कहेंगे। मैंने तो ये प्रूव कर दिया मोर देन वन वर्ड होता है तब जाके फ्रेज होता है, एक तो बात सही कर गया, वर्ड मोर देन वन वर्ड। चलो दूसरा बात, बहुत बढ़िया। दूसरा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने तो सुना ही रखा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब ए मोर देन वर्ड को हम एक
अलग से मीनिंग से हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यही ग्रुप ऑफ वर्ड यानी मोर देन वर्ड जब एक ही यूनिट की तरह काम करे, कितना कितना सुनाई नहीं दे रहा, बोलो बोलो बोलते रहो, वन यूनिट, एक ही यूनिट की तरह काम करे, तब जाके हम उसे फ्रेज कह सकते हैं। मान ले एक हमारा फ्रेज है, तो चलिए यहां पर भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक यूनिट है। कितना यूनिट? एक यूनिट मान के चलते हैं। चलो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, लिख दिया मैंने द मैन इन द रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट लिख दिया। सेंटेंस है? नहीं भाई। तो इसे समझने के लिए और भी एक पॉइंट्स की जरूरत होती है, वो है फ्रेज में कभी भी कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब कंपाउंड नहीं होता। सेंटेंस में फ्रेज में जब कोई सब्जेक्ट और वर्ब कंपाउंड ए क्या होता है, चलिए इसे भी हम तोड़ते हैं। चलिए एक सेंटेंस होने के लिए इसका स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, यानी सिंटैक्स पता होनी चाहिए। क्या? यही नहीं, सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस होने के लिए पहले आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी, उसके बाद आपको जरूरत होगी वर्ब की, और उसके बाद आपको जरूरत होगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पूरा एक सेंटेंस को क्लियर होने के लिए पूरे मीनिंग जरूरत होती है। अगर मैंने लिख दूं आई एम कोई सेंटेंस नहीं है। आई एम ये तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, बी वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो एक सेंटेंस की मान ले ये सही है? नहीं, इसे पूरा करना होता है कॉम्प्लीमेंट देकर। तभी तो मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, वर्ब की जब खुद की ऑब्जेक्ट होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जब वो इंट्रांजिटिव होती है तब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही जो वर्ब होता है, ये हमारा मेन वर्ब। इसी मेन वर्ब को हम फाइनाइट भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। चलो फाइनाइट, ये तो एक और लफड़ा हो गया। सर फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब जो वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं ये। मान लो मैंने लिख दिया राहुल वॉक्स स्लोली, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस राहुल वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड, ये भी मैंने लिख दिया। तीसरा सेंटेंस वी वॉक स्लोली, ये भी लिख दिया, वेरी गुड। चौथा नंबर मेरे साथ साथ लिखना, वी आर वॉकिंग स्लोली, ये भी मैंने लिख दिया। चारों सेंटेंस में आप देख सकते हैं इस दोनों सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट एक है, इस दोनों में एक है, वर्ब सब में अलग अलग है। देखो यहां पे लिखा है आपका वर्क्स, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड हुआ है। यहाँ पे लिखा है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ का वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड हुआ है। तो वर्ब के साथ एस बाय एस क्यों, आपने तो पढ़ा ही होगा। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो जी हाँ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसीलिए वर्ब का पैटर्न चेंज हो गया, इसीलिए इसका ए हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट। बोलो जी हाँ। पर यहां देखो ये तो प्रेजेंट है, एस बाय एस यहां पे लिखा है, यहां पे नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ही बदल दिया। यहाँ पे थर्ड पर्सन था इसीलिए मैंने वर्ब के साथ एस बाय एस लिखा, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए मैंने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लो जी ये भी हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट।
यहां देखो वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अप्लाइड हुआ है। तो भाई ये तो आपको समझ में आया, जो सेंटेंस में वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसके बारे में कई में और कोई वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जब फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और वही फाइनाइट वर्ब फ्रेज में नहीं रहता, उसी सब्जेक्ट वर्ब कंपाउंड ही आपका नहीं रहता। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, द मैन इन द रेड टी शर्ट, चलो लिख दिया, तो यहां पे क्या खामियां क्या है? एक वर्ब की कमियां है। अगर मैं यहां पे लिख दूं द मैन इज, ये भी सही है। अगर मैं लिख दूं वाज, ये भी सही है। बोलो हाँ जी, हाँ या ना। तो कुल मिला के ये बात है, हमारा फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कंपाउंड नहीं रहता। ये भी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो इन द रेड टी शर्ट ये क्या है? मैंने पहले ही पढ़ा हुआ, हम लोगों ने पहले ही पढ़े हुए, द मैन एक फ्रेज है, द मैन एक फ्रेज, और इन द रेड टी शर्ट ये क्या है? ये भी तो एक फ्रेज हो सकती है। चलो इसे भी हम सेंटेंस के हिसाब से जानते हैं, कैसे समझे? चलिए एक सेंटेंस में नीचे लिख देता हूं, कैसे कैसे कैसे। द मैन इन द रेड टी शर्ट इज माई काजिन। काजिन हो गया हमारा एक काजिन, नन्ना मुन्ना बालक, वो हो गया काजिन। द मैन इन द रेड टी शर्ट इज माई काजिन, सॉरी स्पेलिंग लिखो, काजिन, नन्ना मुन्ना बालक मुस्कुरा रहे। देखो द मैन इन द रेड टी शर्ट इज माई काजिन। तो बताओ यहां पे क्या क्या है? तो भाई बोझो, इसे हम हटा देते हैं। इन द रेड टी शर्ट मान लो यहां पे नहीं है, द मैन इज माई काजिन। तो इसके लिए मैन क्या है? इसके लिए मैन क्या है? इसके लिए मैन काम कर रहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की क्या क्या है? आर्टिकल है, नाउन भी है। बोलो जी हाँ, आर्टिकल है, नाउन भी है। तो दोनों मिलकर एक ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट की यानी नाउन की काम कर रहा है, हाँ कि ना? तो है या नहीं बताओ? तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यानी एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो अगर एक यूनिट की तरह काम करे, मैंने बताया था वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अपने आप एक फ्रेज। बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। मैंने बोला इस वर्ब की द मैन किस तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की यानी एक यूनिट की तरह। जब मोर देन वन वर्ड यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक ही यूनिट की तरह काम करे, तब जाके हम इसे कहलाएंगे फ्रेज। देन इन द रेड टी शर्ट क्या है? देखो ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ही मजे आने वाला है। द मैन, व्हिच मैन, व्हिच मैन कौन सा आदमी, इन द रेड टी शर्ट कौन सा आदमी, इन द रेड टी शर्ट, वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच मैन। तो व्हिच मैन के बारे में कौन बोल रहा है? इन द रेड टी शर्ट, हाँ बोलो जी हाँ। तो व्हिच मैन, तो यहाँ पे इन द रेड टी शर्ट चारों वर्ड एक ही काम कर रहा है, किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मैंने बताया था यूनिट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एक यूनिट है। तो मोर देन वन वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब कोई एक ही यूनिट की तरह काम करे भाई, इसे भी तो हम कह सकते हैं फ्रेज। बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, वेरी गुड। और एक बात सर जी, यहां पर भी तो एक है,
कौन? माई कजिन। वाह वेरी गुड, माई कजिन भी तो हो सकता है क्योंकि माई डिटरमिनर है, कजिन भी आपका एक नाउन है। तो लो जी, ये भी हो गया आपका फ्रेज। बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। बस कुल मिला के हम ये बात समझ में आए, एक फ्रेज एक सेंटेंस में एक ही यूनिट की तरह काम करता है, और जब वो फ्रेज एक ही यूनिट की तरह काम करे, जब वो शब्द का समूह एक यूनिट की तरह काम करे, तब जाके हम उसे कहलाएंगे फ्रेज। आपका क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? वेरी गुड। क्लियर हुआ तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलिए और एक सेंटेंस से समझकर और एक आप बहुत ही मजेदार बात बोलते हैं। चलिए इसे हम तब तक हटा देते हैं। चलिए छोटा सा पार्ट हटा दें। मैंने आपके पास दो सेंटेंस रखा। क्या क्या सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस, रोहन रोहन वॉक्स स्लोली। बहुत बढ़िया। दूसरा सेंटेंस, रोहन वॉक्स थोड़ा भार्ब को बदल देते हैं, रैन स्लोली, रैन थ्रू द फॉरेस्ट। देखो भाई बहुत बड़ी मजे आने वाला है। रोहन रैन स्लोली, बताओ अब आपको फंडा क्लियर होगा, पूरा जड़ क्लियर होगा। कैसे? रोहन भाई बताओ, एक नेमिंग वर्ड यानी एक हो गया आपका क्या? नाउन। रैन, इस काम को कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, तो आपके हो गया है कि भर। तो रैन दौड़ कौन कर रहा है? रोहन, हो गया आपका नाउन। वो दौड़ता कैसा है? धीरे से, हो गया। इस भाग को मॉडिफाई कर रहा है तो हो गया आपका एडवर्ब। बोलो जी हाँ। मैंने बताया था हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक यूनिट होता है। देखो, एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट। बोलो जी, आप बोलो फ्रेज है या नहीं? अब बताओ फ्रेज है या नहीं? तीनों तो यूनिट्स अलग अलग है। मैंने बोला था शब्द का समूह जब एक ही यूनिट की तरह काम करे तब जाके हम कहलाएंगे फ्रेज। पर यहाँ पे तो तीनों यूनिट्स है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्रेज है या नहीं? बोलो जी हाँ। अब जाके आंसर आ रहा है, नहीं है फ्रेज। वेरी गुड। देन अगला सेंटेंस, रोहन रैन थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए रोहन रैन, रोहन आपके हो गया, आपको हो गया, अच्छा आपका हो गया नाउन, रैन आपका हो गया एक वर्ब। वेरी गुड। अब देखो थ्रू आपका हो गया प्रीपोजिशन। बहुत ही मजा आने वाला है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, द आर्टिकल। गुड। आर्टिकल के बाद क्या आता है? हाँ यही तो नाउन। वेरी गुड। नाउन, वेरी गुड। नाउन भार प्रीपोजिशन आर्टिकल नाउन। वेरी गुड। अब जाओ भार्ब, रोहन दौड़ता है, दौड़ता था। Where, कहां? कहां दौड़ता था? कहां दौड़ता था? थ्रू द फॉरेस्ट। कहां दौड़ता था? थ्रू द फॉरेस्ट। बताओ आप, Where से प्रश्न करने के बाद आपको तीनों वर्ड एक साथ मिलके आए। ये तीनों वर्ड क्या काम कर रहे हैं? एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो भाई कुल मिला के ये भी हुआ आपका एक यूनिट। तो बोलो जी, ये भी हो गया आपका एक फ्रेज, ये भी हो गया आपका एक फ्रेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो आप मैं समझना चाहता था। जो कुछ सारी जब शब्द का समूह जब एक ही यूनिट की तरह काम करे तब हम उसे कहेंगे फ्रेज। अब होगा फंडा क्लियर। वेरी गुड। तो बोलो जी भाइयों, फ्रेज है? हाँ यहाँ पे फ्रेज है।
और भी एक फ्रेज छुपा हुआ है, किसी नोटिस किया क्या? चलिए उसे भी क्लियर करते, फोड़ते हैं उसे भी। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन खुद का एक ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन खुद का एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई वेंट स्कूल, आपका वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका कोई खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसीलिए एक को लाता है, एक बैठता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन जब बैठता है वो बोलता है नहीं मैं बैठा हूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वैसे ही प्रेपोजिशन, उसके बाद देखो एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, एक यूनिट दूसरा यूनिट, तो भाई इसे भी तो हम कह सकते हैं फ्रेज। बढ़िया गुरुजी बढ़िया, अब जाके क्लियर हुआ ये फ्रेज क्या है, समझ में आया। तो एक और बात हमारे दिमाग में आते हैं, सर इसका तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसके तो बहुत से डिफरेंट काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं, वो हम किसी और भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फोड़ डालो। नमस्कार।